प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अब से 12 घंटे बाद सुबह 8:42 पर यूनिवर्स में अजीब योग बनने वाला है। बड़ा उथल पुथल होने वाला मामला है। 4 राशियों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव है। उनके साथ धोखे होने के योग बनते हैं, उथल पुथल होने का योग बनता है। पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा इस वेद मंत्र के बाद। ओम अनात्य परिरितो रसम ब्राह्मणा वै पिबत छत्रम पय सोमम प्रजापति ऋतेन सत्यम इंद्रियम शुक्रमंदस्य विपानम इंद्रस्य इंद्रियम पयोमृतम मधु। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। मित्रों, अब से ठीक 12 घंटे बाद शुक्र देव अपनी स्वराशि में आएंगे। वृष राशि के अंदर उनका प्रवेश हो जाएगा 8:42 पर। अजीब इत्तेफाक यूनिवर्स के अंदर होने वाला है। 3 ग्रह एक ही राशि में त्रैग्रही योग बना रहे हैं और तीनों एक दूसरे के दुश्मन। जबकि वृष राशि में शुक्र आएंगे। वृष राशि में पहले से बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं। बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन हालात देखिए इंडिया गठबंधन के हालात देखो कि इकट्ठे हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसको बोलते हैं तात्कालिक मित्रता। तो हमें ये रिसर्च कर रहा था अभी, मैंने सोचा, मैं तो पार्टियों के बारे में रिसर्च कर रहा था कि देखिए भिन्न भिन्न विचारधाराओं की पार्टियां एक ही झंडे के नीचे हैं। कोई मार्क्सवादी है, कोई तमिल वाला है, कोई साउथ का है, कोई इधर का है, कोई उधर का, सब, लेकिन मजबूरी देखो सब एक झंडे में हैं। तो मैंने सोचा ये क्यों होते हैं? ग्रह कौन सा ऐसा खेल खेलता है जिसके कारण ये स्थिति बनती है? तो रिसर्च निकाला तो इसका मतलब यह है तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता ग्रहों में होती है। और यह तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता का परिणाम है कि मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि मुझे एपिसोड बनाना है, लेकिन बनाऊं किस पर? और मेरे दिमाग में राजनीतिक पार्टियों का मामला चल रहा था, क्योंकि दिन में मैंने टाइम्स नाउ के ऊपर डिबेट करी थी। अब मैं आपको डिटेल जानकारी 4 राशियों की दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और एक सूचना भी आप सुन लीजिए। मैं 8 जून को देवास मध्य प्रदेश, जो इंदौर के पास है, इंदौर उज्जैन के बीच में, वहां पे रहूंगा। 15 जून को मैं पटियाला पंजाब में रहूंगा। वास्तु विजिट के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि तात्कालिक मित्रता होती क्या है। जब ग्रह एक साथ किसी एक राशि में आते हैं तो उनमें आपस में बातचीत होती है कि तुम कहां से, तुम कहां से, और कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम मित्र बन जाते हैं। 4 राशियों की जानकारी दूंगा, लेकिन पहले समझा दूं आपको। अभी पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान के 2 आदमी जेल में बंद हो जाएं और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो इंडिया में, वहां मित्र हो जाएंगे। ऐसा होता है। कभी कभी 2 दुश्मन पार्टियां एक हो जाती हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की कट्टर दुश्मन, अब मित्र हो गई। ऐसे ही सूर्य और गुरु एक दूसरे के मित्र, लेकिन
वृष राशि में आने के बाद एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सूर्य शुक्र का दुश्मन, शुक्र सूर्य का दुश्मन, शुक्र बृहस्पति का दुश्मन, बृहस्पति शुक्र का दुश्मन, सूर्य बृहस्पति का दुश्मन, बृहस्पति सूर्य का दुश्मन। तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के दुश्मन, कोई किसी का मित्र नहीं है। तो मैंने सोचा अगर यही युद्ध इन तीनों ग्रहों का 6-8-12 में हो गया तो उन पार्टियों को तो बड़ी दिक्कत आएगी, और इसी प्रकार से जिनकी ये राशियां हैं उन राशि वालों को भी दिक्कत आएगी। तो यही सोच करके मैंने आज का एक वीडियो बनाया है। अब मैं उन 4 राशियों की जानकारी आपको देता हूं, जिन 4 राशियों का धन का नुकसान, आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं, जिस मित्र पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपके पैसे को लूट सकता है। जिस रिश्तेदार पर आप यकीन कर रहे हैं वो आपके पैसे का हरण कर सकता है। जिस पार्टनर पर, साझेदार पर आप विश्वास कर रहे हैं वो आपको लूट सकता है। जिसको विश्वास में आपने पैसा दिया वो पैसा डूब सकता है, और यही होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अफसर के साथ आपका तालमेल है तो वो आपका पैसा डुबो सकता है, और आपने किसी गुरु को पैसा दिया, वो गुरु भी आपका पैसा लेके भाग सकता है, और कोई ज्योतिषी भी भाग सकता है आपको पैसा लेकर के, क्योंकि गुरु, शुक्र और सूर्य। और आपने किसी स्त्री को पैसा दिया तो वो आपका पैसा गमन कर लेगी। यही होने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ सोच समझ करके आपको ये डिसीजन लेने होंगे। अब मैं बात करता हूं कौन कौन सी राशियों पे इसका बुरे इफेक्ट और कौन से अच्छे इफेक्ट आने वाले हैं। पहली है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में, खर्च के भाव में ये योग बन रहा है। तो यहां पर आपके धन का नुकसान, परेशानियां, टेंशन, तनाव आपको आएंगे। मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये युद्ध जो हो रहा है, ये जो महायुद्ध हो रहा है, ये आपके 12वें भाव में है। इसलिए खास ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपके ऊपर कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अगली तुला राशि है स्वयं। मृत्यु स्थान में ये युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के दुश्मन। मृत्यु स्थान में फूड पॉइजनिंग, गलत दवाई, गलत इंजेक्शन, गलत दिनचर्या के कारण आपको खतरा बन सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है हमारे पास में धनु। धनु राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है। शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अस्त है, यानी सूर्य ने दोनों को अस्त कर रखा है। तो धनु वालों को भी कर्जा बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगली मीन राशि है। मीन राशि वालों को भी बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अस्त और दैत्य गुरु शुक्र वो भी अस्त, तीसरे भाव में इनका इकट्ठा जमावड़ा हो रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, तो आपको मीन राशि वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये थी 4 राशियाँ। पहली मैंने बताई मिथुन राशि, इसको ध्यान रखना है, जिसके लिए 12वें भाव में तुला राशि, और उसके बाद में धनु राशि और मीन राशि, इनको खास ध्यान रखना है, जिससे कि आपको तकलीफ किसी प्रकार की ना हो। मित्रों, आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मैं आपको एक अपना पता देता हूँ, और आपके लिए सूचना भी है, वो उसको आप नोट कर लें, और अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी। वास्तु व ज्योतिष के क्षेत्र में फुल टाइम प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं सुमित रावत जी, वास्तु एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय। यदि आप भी अपने घर को व जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष के उपाय सहित रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करें 9911692866। हमारा एड्रेस है सुमित रावत Q15 सेक्टर 12 नोएडा। और हाँ दर्शकों, एक वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने पर पाएं एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।